Hello students, welcome back to the online class. This is the second part of the unit, genetics. In this part, we are going to cover father of genetics, Mendel's experiment, monohybrid cross and dihybrid cross. Okay, so let's start first of all, father of genetics. Gregor John Mendel is known as the father of genetics. He discovered the mechanism of transmission of characters from one generation to the next. He worked on Pisum sativum for 6 years. In 1856, Mendel started his hybridization experiments on garden pea, which had several pairs of contrasting traits. After 16 years of his death in 1900, three scientists regenerated his work and then he got the name. Okay, so Gregor John Mendel जो हैं वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, ठीक है ना. He was born on 22nd July 1822 and he worked on Pisum sativum for 6 years. 6 years के लिए उन्होंने क्या किया था, Pisum sativum पे वर्क किया था, ठीक है. He discovered the mechanism transmission of characters from one generation to the next. उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं और जो चीज़ कैरी फॉरवर्ड करके लेकर के जाती है उसे नेक्स्ट जनरेशन में, उसे इन्होंने फैक्टर नाम दिया था. ओके, सो बट हिज वर्क वॉज नॉट रिकोगनाइज. उनके वर्क को बहुत ज़्यादा नाम नहीं मिला था. बट आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ, थ्री साइंटिस्ट जिनका नाम ह्यूगो डो वेरिस, कॉरेंस और शेनमार्क था, उन्होंने 1900 में ग्रीगर जॉन मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था और उसे नाम दिलाया था. ओके, मेंडल वॉज एक्चुअली क्या था, मेंडल एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जो कि चर्च में एज अ प्रीस्ट अपॉइंटेड थे, इसलिए उनके वर्क को इतना ज़्यादा नाम नहीं मिला था. ओके, मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट और गार्डन पी. उन्होंने गार्डन पी को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. ही सेलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच वर रिलेटेड एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव. He carried out experiments to second and third generations and mentioned records of all the experiments. मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट लिया था और उसमें उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट को लेकर के. उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज़ किया था. ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे आपके सीड के शेप था, सीड का कलर था, फ्लावर कलर था, पॉड शेप था, पॉड कलर था, फ्लावर पोजीशन था एंड स्टेम की हाइट थी, ठीक है. तो उन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स को लेकर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, यानी एक दूसरे से ऑपोजिट. अगर एक डोमिनेंट था, यानी एक जो हमें सामने दिख रहा है, दूसरा रेसेसिव था जो कि हमें सामने नहीं दिखता था, ठीक है. तो उन्होंने एक डोमिनेंट रेसेसिव ऐसे करके कैरेक्टर्स को चूज़ किया था और उस पर उन्होंने सेवरल एक्सपेरिमेंट्स किए थे. 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन तक वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे और सारे रिकॉर्ड्स को उन्होंने बहुत अच्छे से नोट करके रखा था. ओके, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था, मेंडल रिमूव्ड एंथर्स अर्ली इन द बर्ड स्टेज फ्रॉम फ्लावर्स विच वेर टेकन एज फीमेल फ्लावर्स. उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, फीमेल फ्लावर को चूज़ किया था. उसमें से उन्होंने क्या किया था, एंथर्स रिमूव्ड anther in the early in the bud stage from flowers which were taken as female flowers. उन्होंने फीमेल फ्लावर्स को चूज़ करके उसमें से एंथर को उन्होंने क्या किया था, रिमूव कर दिया था, ठीक है ना. एक्चुअली में होता क्या है, जो पी प्लांट के फ्लावर्स होते हैं वो आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो उन्होंने जो फ्लावर लिया था उसमें से उन्होंने मेल पार्ट को अलग कर दिया था, एंथर को उन्होंने अलग कर दिया था और उस फ्लावर को एज अ फीमेल फ्लावर चूज़ किया था, ठीक है. आफ्टर दैट ही द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिसमें से मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसमें से अगर एंथर को हम रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है. व्हेन द स्टिग्मा गेट्स, अब उसमें क्या किया था उन्होंने, फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर के पार्ट को रिमूव कर दिया. उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया था, उसमें उस स्टिग्मा जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गया था तो उसमें दूसरे फ्लावर के एंथर को उन्होंने ट्रांसफ़र किया था, ठीक है. तो पॉलन, जो दूसरे फ्लावर के जो एंथर्स थे, एंथर से पॉलन ग्रेन को लेकर के उन्होंने अपने चूजन फ्लावर को, जिस फ्लावर को उन्होंने लिया था उस फ्लावर में क्या किया था, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर दिया था.
दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्लांट में दूसरे मेल प्लांट के मेल पार्ट को यानी पॉलन ग्रेन को हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है। ठीक है। नाउ अब इस क्या गया, इस पूरे फ्लावर को ट्रांसफ़र करने के बाद में उसको एक मसलिन बैग में कवर कर दिया गया कि कोई और पॉलन उस तक ना पहुंच सके। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसमें से सीड गेन की और एक प्लांट जो था वो सीड को क्या किया, प्लांट किया और नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट जो है उन्होंने निकाले। ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो फ्लावर लेते थे, फ्लावर में से मेल पार्ट को अलग कर देते थे, सिर्फ फीमेल पार्ट रखते थे। जैसे ही फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता था उसमें दूसरे प्लांट के मेल पार्ट को ट्रांसफ़र करते थे एंड देन वो उसके बाद फिर देखते थे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके के फ्लावर आते हैं, किस तरीके के पॉट्स आते हैं। वो चेंजेस वो क्या करते थे, उसको ऑब्जर्व करते थे और उसको नोट करते थे। ओके। Reason for choosing Pisum sativum was that it completes its life cycle in 3 or 4 weeks। जो Pisum sativum की जो पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। और इट शो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों तरीके के पॉलिनेशन शो करते हैं। यानी हम सेल्फिंग भी कर सकते हैं और क्रॉस दूसरे प्लांट के साथ भी हम इसे क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। शोज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक ही तरह के कैरेक्टर्स में इसमें कई तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स भी होते हैं, यानी ऑपोजिट कैरेक्टर्स भी हमें एक ही प्लांट में देखने को मिल जाता है। सीड्स डू नॉट शो डॉर्मेंसी, सीड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डॉर्मेंसी शो नहीं करते हैं। यानी कि आपका डॉर्मेंसी से मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो सीड होता है वो फास्ट जर्मिनेट जो होता है वो फास्ट हो जाता है, फास्ट जर्मिनेट होता है, बहुत टाइम नहीं लेता है। ठीक है। सीड यानी ब्रेक करने में सीडलिंग की जो ऊपर की कवर होती है वो जल्दी ब्रेक कर जाती है और जर्मिनेट जल्दी हो जाता है। ठीक है। गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स, और एक बार में हमें पी प्लांट में बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया था, पाइसम सटाइवम को चूज़ किया था। मेंडल के वर्क को पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया था क्योंकि उनका जो वर्क था वो बहुत अच्छे से पब्लिश नहीं किया था उन्होंने। एज ही वॉज अ मैथमेटिशियन, तो उन्हें बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया कि एक मैथमेटिशियन कैसे बायो का कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता है। जो उन्होंने टर्म दिया था फैक्टर्स, जिस चीज़ को उन्होंने टर्म दिया था वो लोगों की समझ में नहीं आया कि आखिर ये फैक्टर क्या चीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है। इसलिए मेंडल के वर्क को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी। द नेक्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है आप लोगों ने 10th में इसके बारे में पहले ही पढ़ा है। लेट मी मेक इट वेरी शॉर्ट। एक कैरेक्टर को लेकर के अगर हम क्रॉस करवाते हैं दो अपोजिट अल्स के बीच में, देन इट इज़ कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है। सो डूइंग क्रॉस बाय टेकिंग ओनली वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमारी बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आगे कलर, हाइट। ठीक है। तो हम कोई भी एक कैरेक्टर को लेकर के अगर हम क्रॉस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है। फिगर में आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने हाइट को लेकर के क्रॉस किया हुआ, पी प्लांट का हमने एक टॉल प्लांट को लिया हुआ है, फिर एक स्मॉल प्लांट को लिया हुआ है, दोनों को क्रॉस करके हमने क्या किया है, रिजल्ट निकाला है। देन दिस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द नेक्स्ट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। जब हम दो कैरेक्टर्स को लेकर के आपस में क्रॉस करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। सपोज हमने पी प्लांट के ही राउंड येलो कॉटिलेडॉन को लिया, यानी राउंड जो है राउंड सीड, राउंड है और येलो कलर में है। ठीक है। कॉटिलेडॉन मतलब सीड, तो सीड आपका कैसा है, राउंड है और येलो है। तो राउंड क्या हो गया, उसका शेप हो गया, और येलो उसका कलर हो गया। ठीक है। तो हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, शेप लिया है और कलर लिया है। ठीक है। तो दो कैरेक्टर। और दूसरे प्लांट का कैसा है, रिंकल्ड और ग्रीन। दूसरा प्लांट कैसा है आपका, रिंकल्ड है यानी सिकुड़ा हुआ है और ग्रीन कलर में। ठीक है। तो हमने दो कैरेक्टर्स यहाँ पे लिए हुए हैं, एक तो कैरेक्टर क्या है आपका कलर है, दूसरा कैरेक्टर क्या है उसका शेप है। ठीक है। तो ऐसे दो कैरेक्टर्स को लेकर के जब हम क्रॉस करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके। तो डूइंग क्रॉस बिटवीन बाय टेकिंग टू कैरेक्टर्स देन इट इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। यू कैन टेक any two characters, height, color, shape, size, anything.
ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही आपका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है जब हम 3 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करते हैं। सपोज हाइट कलर एंड शेप को लेकर के अगर हम क्रॉस करें देन इट विल बी कॉल्ड एज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसका आपका जो पुनेट स्क्वायर बनता है वो और बड़ा बन जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो here the video ends. In the next part we are going to discuss about the laws, Mendel's laws, and back cross and test cross. Okay, thank you, God bless you.